हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हल कर चुके, जिसमें वर्धमान और ह्रासमान यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। वर्धमान और ह्रासमान फलन यानी कौन सा फलन ऐसा है जिसमें वृद्धि हो रही है और कौन सा फलन ऐसा है जिसमें ह्रास हो रहा है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अंतराल ज्ञात करने अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमको एक बार फलन का निश्चित रूप से एक बार अवकलन करना ही होगा। एक बार अवकलन डिफरेंशियल करने के बाद उस फलन को 0 के बराबर रखते हैं। तो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है, यानी कि इस तरह का अंतराल हमको ज्ञात करना है। कौन सा अंतराल ऐसा जिसमें वृद्धि हो रही है इस फलन की और कौन सा ऐसा जिसमें कमी हो रही है इस फलन की, ह्रास हो रहा है। तो इस फलन को देखिए, ये त्रिघात फलन दिया गया है, त्रिघात व्यंजक है। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x, अगर फलन gx के बराबर दिया होता तो g डैश x लिखते, अगर फलन y के बराबर दिया होता तो dy बटे dx लिखते। तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 36, ये हमारा f डैश x आएगा। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये हमारा दिया गया फलन का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ज्ञात हो गया। उसके बाद क्या करना है, अंतराल ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमको लाइन क्या लिखनी होगी कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है कि f डैश x को हम 0 के बराबर रखेंगे। जो भी हमारा डिफरेंशियल आया है, क्या आया है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल रखकर प्राप्त समीकरण को हम हल करेंगे। अगर क्वेश्चन त्रिघात का है फलन, तो उसका डिफरेंशियल करने के बाद वो फलन किसका रह जाएगा, द्विघात का, क्योंकि डिफरेंशियल में एक पावर घटती है एक बार अवकलन करने में। तो त्रिघात से फलन अवकलन करने के बाद द्विघात में रह गया और द्विघात समीकरण को हम हल करना जानते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के कई मेथड होते हैं, हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इस 6 को हमने 0 भेज दिया, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। टुकड़े करना आप जानते हो, 6 के टुकड़े जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आ जाए, तो इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो यहां पर x के 2 मान आएंगे, 3 और माइनस 2, जो क्या होंगे, क्रांतिक बिंदु होंगे। x बराबर 3 कोमा माइनस 2 क्रांतिक बिंदु है। उसके बाद क्या करना होगा, बताया था कि जब हमारे क्रांतिक बिंदु ज्ञात हो जाते हैं, उसके बाद हमको एक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा बनानी होगी। वास्तविक संख्या रेखा हमारी, जैसे ये हमने वास्तविक संख्या रेखा बनाई है, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत। उसके बाद हम क्रांतिक बिंदु को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो x बराबर 3 लगभग इस जगह पर होता है। दूसरा क्रांतिक बिंदु है हमारा x बराबर माइनस 2। माइनस 2 इधर की साइड नहीं आएगा, माइनस 2 इधर की साइड आएगा। 3 के बाद आता है 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, तो करीब इस जगह पर माइनस का 2 हमने लिख दिया। तो x बराबर 3 माइनस 2 संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर एक अंतराल तो ये बनेगा,
कौन सा बनेगा? माइनस अनंत से -2। दूसरा अंतराल जो है हमारा वो बनेगा -2 से 3, और तीसरा अंतराल बनेगा 3 से अनंत। ये 3 अंतराल हमको इस प्रश्न के लिए ज्ञात हो रहे हैं। अब हमको ये चेक करना है, प्रश्न क्या है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। तो हमने अंतराल तो ज्ञात कर लिए जिसमें फलन यानी कि ये फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। अब ये हमको जांच करनी है कि कौन सा फलन कौन सा अंतराल ऐसा है जिसमें फलन वर्धमान है, जिसमें वृद्धि हो रही है, और कौन सा फलन ऐसा जिसमें कमी हो रही है, इस फलन की ह्रास हो रहा है। तो इसमें जांच करनी है। 3 हमारे पास अंतराल है, हम पहला अंतराल की जांच करेंगे। उससे पहले लाइन लिखनी होगी कि x बराबर 3 - 2 यानी कि क्रांतिक बिंदु वास्तविक संख्या रेखा को ये जो x बराबर 3 - 2 है वो वास्तविक संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से अंतराल है? माइनस अनंत से -2 पहला अंतराल, दूसरा है -2 से 3, और तीसरा है 3 से अनंत। फिर से पढ़ेंगे कि क्रांतिक बिंदु वास्तविक संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों, ये 3 अंतराल हो गए, में विभाजित करते हैं या विभक्त करते हैं। कौन करते हैं? x बराबर 3 और -2 किसको करते हैं? वास्तविक संख्या रेखा को। तो पहला जो है हमारा अंतराल, पहला अंतराल है माइनस अनंत से -2। इसमें इस अंतराल में हमारा जो f डैश x है वो कैसा आएगा? अगर धनात्मक आता है तो वर्धमान है इस अंतराल में फलन, अगर ऋणात्मक आता है तो ह्रासमान है इस अंतराल में फलन। तो अब देखिए माइनस अनंत से -2 के बीच में कोई भी एक ऐसी संख्या सोच लीजिए जिसमें -2 हमको नहीं लेना है। तो ऐसा करते हैं हम, -2 से पहले क्या आएगा? -2 से पहले -3 आएगा। तो -3 हम किस में रखेंगे? f डैश x में। जो हमारा f डैश x है वो ये है। इसमें रफ में हमको -3 रख के चेक करना है x की जगह पर। कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है -3 रखो, इसके बीच में कुछ भी रख सकते हो, बटे की संख्या, रूट की संख्या, लेकिन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। -2 नहीं रखना है, इससे पहले के मान रखने हैं। तो -3 रख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 6, रफ का काम है, इधर कर रहा हूं 6, और इधर हो जाएगा कितना? -3 रख रहा हूं तो 9, और +3 हो जाएगा इस जगह पर, और -6। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? 9 और 3 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 × 6 36, किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। यानी कि f डैश x कैसा आएगा? बराबर पॉजिटिव आ रहा है। 36 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0, या माइनस अनंत से -2 में f कैसा है? ये कंडीशन किसकी है? पिछली वीडियो में बताया था कि वर्धमान की कंडीशन क्या होती है? जिस फलन का डिफरेंशियल 0 से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, वो कैसा होता है? वर्धमान है। तो इस अंतराल में f वर्धमान फलन होगा। अब सेकंड अंतराल की हम जांच करते हैं। दूसरा जो अंतराल हमारा प्राप्त हुआ है वो है -2 से 3। तो इस -2 से 3 के बीच में हमको कोई एक संख्या ऐसी सोचनी है जो इजी हो, वैसे कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर -2 से 3 के बीच में सबसे इजी क्या है? 0 है। 0 आता है इन दोनों के बीच में, 1 आता है, 2 भी आता है, -1 भी आता है, बटे की संख्या भी आती है, 1.5 भी आता है माइनस का। तो कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर हम सबसे सरल संख्या है 0, उसको रख के जांच कर रहे हैं।
तो इसमें हम एफ डैश एक्स में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 0 0 माइनस 6, तो 0 रखने पर ये 0 ये 0, तो माइनस का 36 आएगा एफ डैश एक्स। यानी कि हमको माइनस 36 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है बराबर नेगेटिव। जब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ऋणात्मक है, या एफ -2 से 3 अंतराल -2 से 3 में क्या है, हास्यमान फलन होगा। तो यही हमसे पूछा था कि ऐसे कौन कौन से अंतराल है जिसमें फलन की वृद्धि हो रही है या वर्धमान है, या फिर कौन सा अंतराल ऐसा जिसमें हास्यमान है। अब तीसरा अंतराल की हम जांच करेंगे। तीसरा अंतराल है हमारा 3 से अनंत। 3 से अनंत के बीच में कोई भी संख्या सोच लो, यहां से आगे आगे बहुत सारी होती है, 3.5 होती है, 4 होती है, तो हम 4 रख के जांच कर रहे हैं। x बराबर 4 रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो क्या आएगा, 6 इंटू 4 का वर्ग 16 माइनस 4 और माइनस का 6। x बराबर 4 हमने रख दिया, इसमें 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, बटे की संख्या रख सकते हो, सारे के सारे मान आएंगे सेम आएंगे। तो 6 इंटू यहां पर 16 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि कितना आ रहा है, 36 आएगा। 36 कैसा है, पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। या एफ कौन से अंतराल में, 3 से अनंत में कैसा होगा, वर्धमान होगा। ये कंडीशन किसकी है, वर्धमान की है, पॉजिटिव वाली। उसके बाद लास्ट की लाइन हमको लिखनी होगी, क्या लाइन लिखनी है, इस जगह पर मैं लिख रहा हूं कि अंतराल, कौन सा अंतराल, एक अंतराल तो हमारा वर्धमान का ये है, कौन सा है, माइनस अनंत से -2, और कहां पर आया था वर्धमान, कौन से अंतराल में आया था, 3 से अनंत में आया था वर्धमान। तो यूनियन 3 से अनंत में एफ वर्धमान तथा आसमान कौन से में आया था, इसमें आया था, तथा -2 से 3 अंतराल -2 से 3 में एफ निरंतर हास्यमान फलन होगा। ये हमारी लास्ट की लाइन होगी। तो यही हमसे पूछा था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन, कौन कौन सा अंतराल ऐसा है जिसमें फलन वर्धमान है और कौन कौन से में हास्यमान है। तो हमने यहाँ जांच की, ये वाला प्लस ये वाला, इस जगह प्लस नहीं लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। जो सेट है हमारे उसमें यूनियन लगता है। तो इन दोनों के लिए तो वर्धमान है एफ, और इस अंतराल में एफ कैसा है, हास्यमान है। इन दोनों फलनों में से कुछ भी मान रख लो, इनके बीच में से कुछ भी मान रख लो, सब पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रख के जांच कर सकते हो, यानी कि वृद्धि हो रही है फलन की। और इस फलन में ग्राफ हमारा जो है नीचे की साइड गिरेगा, यानी कि ह्रास होगा फलन का इस अंतराल में, केवल इस अंतराल में। इस अंतराल को छोड़कर बाकी सब पर वर्धमान है और इसमें क्या है, हास्यमान फलन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि इसमें अंतराल ज्ञात करना है और जो हमको फलन दिया गया है वो 4 घात में दिया गया है। 4 घात का फलन, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 घात में रह जाएगा और त्रिघात समीकरण को हमको हल करना है। तो देखिए, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर है x की पावर 4 माइनस 2x²। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई प्रश्न आता है, इस प्रश्नावली में एक बार तो निश्चित रूप से डिफरेंशियल होगा ही। तो एफ डैश एक्स बराबर अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतराल का क्वेश्चन है और इसकी कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो डिफरेंशियल हो जाएगा इसका 4x³, इसका हो जाएगा 4x। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम 4 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो 4x कॉमन लेने के बाद बचेगा x² - 1। इसको और छोटा कर सकते हैं, 4x
x माइनस 1 और x प्लस 1, या फिर बाद में भी कर सकते हो 0 के बराबर रखने के बाद। ये आ गया हमारा f डैश x। उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्धमान या ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करने के लिए नहीं लिखेंगे, वर्धमान या ह्रासमान के लिए ये लाइन लिखनी होगी, f डैश x बराबर होता है 0, ये कंडीशन होती है। तो इसमें हम मान रखेंगे f डैश x क्या है हमारा, ये है फलन का एक बार डिफरेंशियल, ये है, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। और 0 के बराबर रखने के बाद जो त्रिघात समीकरण है हमारी, उसमें x के 3 मान आने चाहिए, क्रांतिक बिंदु 3 आएंगे। स्टार्ट में चल जाएगा पता, 4 घात का अगर व्यंजक है या फलन है तो उसमें क्रांतिक बिंदु 3 आएंगे। तो यहां से 4 को हम 0 में भेज देंगे और x बराबर आएगा 0, पहला गुणनखंड। दूसरा आएगा x माइनस 1 बराबर 0 और तीसरा क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। ये 3 गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ से x का मान 0 प्लस 1 और माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 आएगा इस समीकरण से और इस समीकरण से माइनस 1 आएगा। अब ये क्या है, हमारे क्रांतिक बिंदु है। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा ये हो जाएगी। इसमें हम क्रांतिक बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो सेंटर में इस जगह पर हम रख देंगे 0, उसके बाद +1 यहाँ पर रख देंगे, -1 इस जगह पर रख देंगे। तो क्रांतिक बिंदु अगर 3 आते हैं तो हमारे अंतराल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर 4 घात का व्यंजक है तो 4 ही अंतराल प्राप्त होंगे। पहला अंतराल हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा अंतराल ये होगा। x बराबर, चूंकि x बराबर 0, 1, -1 जो क्रांतिक बिंदु है, वास्तविक संख्या रेखा को 4 अंतरालों या असंयुक्त अंतरालों में विभाजित या विभक्त करते हैं। कौन करते हैं, ये क्रांतिक बिंदु किसको करते हैं, वास्तविक संख्या रेखा को। तो पहला जो अंतराल है हमारा वो है -अनंत से -1, यह लिखना होगा अंतराल -अनंत से -1 में f डैश x कैसा है। उसके बाद सेकंड क्या लिखना है, -1 से 0, दूसरा अंतराल है हमारा -1 से 0, उसमें f डैश x कैसा है वो हम जांच अभी करेंगे। उसके बाद है 0 से लेकर 1, 0 से 1 ये तीसरा अंतराल, इसमें f डैश x कैसा होगा। और चौथा है हमारा कौन सा, 1 से अनंत, इसमें f डैश x की प्रकृति कैसी है ये ज्ञात करनी है। तो पहली जो है हमारा अंतराल उससे हम जांच कर रहे हैं, -अनंत से -1। -अनंत से -1 जो हमारा अंतराल आया है उसके बीच में कोई भी संख्या सोच लो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी -2 रख रहे हैं, उसी से हमको पता चल जाएगा। तो हम -2 रखेंगे। -1 से पहले क्या आता है, -2 आता है। तो -2 हम किस में रखेंगे, f डैश x में, fx में नहीं, f डैश x में। अब चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, कहीं भी रख सकते हो। f डैश x है हमारा ये, तो f डैश x में इसमें रख रहा हूं मैं। तो क्या आएगा, -2 रखने से 4, ध्यान दीजिए x की जगह -2 रख रहा हूं इसके बीच में से, -2 यहाँ रखेंगे, -2 तो क्या हो जाएगा, -3, यहाँ रख रहा हूँ -2 तो क्या हो जाएगा, -2 और +1 यानी कि माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने माइनस है, 3 माइनस है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि ये कैसा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव मिलेगा। इसके बीच में से कुछ भी रख सकते हो आप, सारे के सारे मान नेगेटिव ही प्राप्त होंगे। तो इसमें तो क्या होगा, आसमान होगा फलन। अगला है -1 से 0,
-1 से 0 के बीच में क्या सोचे, क्या रखे हम इसमें। तो -1 से 0 के बीच में हम माइनस का 1/2 रख के चेक करेंगे। -1/2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस का 1/2 यहां भी रख सकते हो, -1/2 -1 और -1/2 +1। अब देखिए ये क्या है, प्लस का है, प्लस ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये किसका आएगा, ध्यान से देखिए, एक में से आधा घटाएंगे तो प्लस का आधा बचेगा, तो ये प्लस का है। सोल्व करके देख लेना, देखिए 2 प्लस है 2 माइनस है, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हम प्लस का 1/2 रख के देखते हैं, प्लस आधा, तो 4 × x प्लस आधा रख दिया, यहाँ रखो प्लस का आधा और यहाँ पर +1/2। तो देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, ये माइनस का, और ये भी किसका है, ये प्लस का है। देखिए 3 प्लस हो गए 1 माइनस हो गया, सोल्व करके जांच कर लेना, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। अंदाजा नहीं लगाना है कि ये नेगेटिव आ गए थे पॉजिटिव आएगा, कोई भी कैसे भी आ सकता है, जांच जरूर करनी होगी। 1 से अनंत के बीच में 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, हम सबसे छोटा 2 ही रख के चेक करेंगे। x बराबर 2, 1 से अनंत के बीच में 2 रख रहा हूं मैं, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2, 2 - 1 और 2 + 1। देखिए ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस और ये प्लस, यानी किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, आसमान, ये वर्धमान, ये हासमान, ये वर्धमान। लास्ट की लाइन क्या लिखनी होगी, अतः f अंतराल, कौन कौन सा अंतराल है, -1 से 0, कौन सा लिखा है, ये वाला, -1 से 0 और यूनियन ये वाला, 1 से अनंत में निरंतर वर्धमान तथा अंतराल कौन सा, -अनंत से -1 यूनियन 0 से 1 में निरंतर आसमान फलन होगा। कौन होगा, f। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 13वां और 14वां, वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए का इस ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² + ax + 5 अंतराल 1 से 2। यहां पर देखिए क्लोज इंटरवल है, यानी कि 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, यानी कि अंतराल 1 से 2 में क्या है, वर्धमान है। अब देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्धमान हासमान का क्वेश्चन आता है तो हमको डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा, यानी कि f' तो ज्ञात करना ही होगा। तो वर्धमान की कंडीशन क्या होती है, वर्धमान की हमारी कंडीशन होती है ये f' ग्रेटर देन 0। ये सब जानते हैं कि f' का मान कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर देखिए अंतराल किस तरह का है, हमारा जो अंतराल है वो क्लोज है, यानी कि 1 और 2 भी यहां पर क्या है, शामिल है। तो यहां पर हमारी जो कंडीशन होगी वर्धमान की ये वाली हो जाएगी, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए उसके बाद क्या करना होगा, अब हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये कंडीशन तो किसकी हो गई, वर्धमान की। अब हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है ए का, तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमको x की जगह पर 1 रखना होगा। सबसे छोटा इस अंतराल में क्या है, 1 है। अगर पूछता कि a का अधिकतम मान ज्ञात करो,
तो सबसे बड़ा जो हमारा अंतराल में मान है वो क्या है, 2 है, तो हम x बराबर 2 रखते। तो हम यहाँ पर a का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए x का मान सबसे छोटा 1 है यहाँ पर, तो f'1 ज्ञात करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे डिफरेंशियल करने के बाद, और ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू का चिन्ह इसीलिए लगाया है क्योंकि ये अंतराल क्या है, क्लोज है, इसमें 1 शामिल है, 2 भी शामिल है। तो देखिए दिया गया फलन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 5, इस a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो उसके बाद क्या लाइन लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। उसके बाद क्या करना है, f'(x) हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या जानते हैं हम कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, अब यहां पर क्या लिखना है हमको, वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है, ये हम जानते हैं वर्धमान की, ये हमारी कंडीशन होती है। इस जगह पर हम इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए f'(x) हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया है हमारा 2x प्लस a, उसका मान हमने रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर मैक्सिमम मान पूछता तो हम x बराबर 2 रखते। न्यूनतम मान के लिए x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे, किस में रखेंगे, f'(x) में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1, x की जगह 1 रखा, 2 गुणा 1 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारी यही कंडीशन आ गई। चाहे वैसे भी कर सकते हो, f' ज्ञात कर लो f'(x), उसके बाद इसी में x बराबर 1 रख दो, तो यहां से क्या आ रहा है 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, लास्ट की लाइन क्या हो जाएगी, अतः a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान यहां से -2 होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि फलन f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x अंतराल 0 से 45 डिग्री में वर्धमान है। यानी कि ये जो फलन हमको दिया गया है 0 से 45 डिग्री में ये निरंतर वर्धमान होगा, इसमें वृद्धि होगी। यानी कि अंतराल हमको इस टाइम ज्ञात नहीं करना, अंतराल दिया गया है और सिद्ध ये करवा रहा है कि इस अंतराल में ये वाला फलन क्या है, वर्धमान है। यानी कि इसका जो अवकलन है वो पॉजिटिव सिद्ध करना है। उसके लिए हमने फलन को लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे tan इनवर्स का। ये tan इनवर्स का ये एंगल है, तो डिफरेंशियल क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, और इसके गुणा में हमको अंश में किसका डिफरेंशियल करना होगा, एंगल का, यानी कि sin x प्लस cos x का। तो sin x का डिफरेंशियल होता है cos x और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। तो ये हमारा क्या आ गया, f'(x) आ गया। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हमने अवकलन कर दिया, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, f'(x) पॉजिटिव किस अंतराल में, 0 से 45 डिग्री में प्रूफ करना है। अब देखिए, अब आप देखिए यहां पर कि जो हर है वो तो हमारा प्रूफ हो चुका कि जो हर है वो पॉजिटिव है। देखिए 1 प्लस साइन 0 से 45 के बीच में से कुछ भी रख लो
वैसे हमारी 0 से 90 डिग्री तक की जो टेबल होती है उसमें सारे मान पॉजिटिव होते हैं, साइन के, कोस के, टेन के, सब के। वैसे प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर तो प्रथम चतुर्थांश भी नहीं है, प्रथम का भी आधा है। तो और वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों का जोड़ कर लो, कुछ भी आए, होल स्क्वायर करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो एक जोड़ने पर उसमें टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हर यहाँ पर पॉजिटिव है। अंश में देखिए, अब अंश के बारे में सोचेंगे कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर यहाँ पर प्लस होता जो तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से 45 डिग्री में, ये चीज आप देखेंगे कि 0 से 45 डिग्री में कोस एक्स बड़ा होता है या फिर साइन एक्स बड़ा होता है। 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई भी मान आप रख के देख लेना कि तो उसमें कोस का मान हमेशा बड़ा आएगा, साइन का मान छोटा आएगा। जैसे मान के चलो कोस 45 में कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोस एक्स जो होता है हमारा वो हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। कोस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, किसमें, 0 से 45 डिग्री में, ये हम जानते हैं। तो आगे देखिए, जब कोस बड़ा हो गया, कोस एक्स अगर बड़ा हो गया तो उसमें से हम साइन एक्स घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा, और बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव है तो बड़ी में से छोटे को घटाने पर क्या आता है, पॉजिटिव मान आएगा। यानी कि कोस एक्स यहां पर इस तरह ध्यान रखिए, कोस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, तो यानी कि कोस एक्स साइन एक्स को इधर लेके आएंगे, क्या बचेगा, 0। इस लाइन का मतलब समझिए, ये इस लाइन का मतलब क्या है कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि क्या है, बराबर पॉजिटिव। ये किसका चिन्ह होता है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का। तो हमारा अंश इस तरह से हमने पॉजिटिव सिद्ध किया है। उसके बाद देखिए, तथा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये वाला किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव संख्या में हम एक ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा। उसके बाद देखिए, अतः कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैसी संख्या है, ये हमने प्रूफ कर लिया। 0 से 45 डिग्री में ये धनात्मक है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा मान है। 0 से 45 डिग्री के बीच में इसका मान बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। तो पॉजिटिव संख्या अंश हो गई, और हर भी क्या है, पॉजिटिव संख्या ही है। पॉजिटिव संख्या में पॉजिटिव संख्या का भाग देंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बराबर पॉजिटिव भी लिख सकते हो। यहां से ये टोटल है क्या, ये है हमारा एफ डैश एक्स, चेक कर लीजिए ये किस क्या है, एफ डैश एक्स है। और एफ डैश एक्स कैसा आता है, यहाँ पर धनात्मक आता है। अतः लास्ट की लाइन क्या होगी, अतः एफ, जो हमको एफ दिया गया फलन है, वो अंतराल 0 से 45 डिग्री में निरंतर वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल देखें। एक्सरसाइज 8.3, इसमें क्या है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट्स, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया। वैसे स्पर्श रेखाओं के समीकरण होते हैं y बराबर mx प्लस c, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा कि किसी बिंदु x1 y1 से होकर गुजरने वाली, किसी बिंदु x1 y1 से होकर गुजरने वाली तथा ढाल m वाली या प्रवणता m वाली
स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। देखिए जहां m क्या है यहाँ पर x1 और y1 तो क्या है यहाँ पर दिया गया बिंदु है जहां से हमारी जो स्पर्श रेखा है वो गुजर रही है, और m क्या है x1 y1 तो हो गया दिया गया बिंदु जिससे स्पर्श रेखा गुजर रही है। m क्या है, m स्पर्श रेखा की प्रवणता है। प्रवणता के कई नाम होते हैं, प्रवणता को हम ढाल भी बोलते हैं, झुकाव भी बोलते हैं एक्स अक्ष के साथ, तथा स्लोप भी बोलते हैं। और ढाल ज्ञात करने के हमारे पास फॉर्मूले हम जानते हैं, क्या होता है m बराबर dy बटे dx, यानी कि हमको एक बार वक्र का एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना होगा और dy बटे dx हमको ज्ञात करना है कैसे भी करके, और जो भी हमारा dy बटे dx ज्ञात होगा, अवकलन होगा, वो हमारी स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है ढाल ज्ञात करने का प्रवणता का, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये कब है, जब दो बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है। एक बिंदु इस जगह पर तो और दूसरा बिंदु भी दिया होता, दो बिंदुओं से होकर गुजरती रेखा, जैसे एक बिंदु ये है, एक ये है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहां से रेखा पास हो रही है, तब हमको ढाल ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना होता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, जो हमारा m का मान होता है इस जगह पर रख देते हैं, x1 y1 हमको दिया गया है। तो रेखा और स्पर्श रेखा एक ही बात है। उसके बाद आते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो होता है स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। जो हमारी स्पर्श रेखा है, मान के चलो ये एक वक्र है, ये हमारा वक्र हो गया, दिया गया वक्र जिसका समीकरण हमको दिया जाएगा, तो कहेगा कि वक्र की स्पर्श रेखा, मान के चलो ये हमारी वक्र की स्पर्श रेखा है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। किस बिंदु पर है, ये बिंदु हमको दिया जाएगा जैसे कि x1 y1 की वक्र की स्पर्श रेखा x1 y1 बिंदु पर ये होती है। और अब आती है बात अभिलंब की। अभिलंब की क्या होती है, अभिलंब जो होता है स्पर्श रेखा के एकदम 90 डिग्री पर होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि ढाल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, m1 गुणा m2 बराबर -1, ये हमारी कंडीशन होती है। यानी कि अगर इसकी ढाल 2 है, स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर 2 है, तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी, 2 का व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम कर दो, क्या हो जाएगा 1/2, और माइनस से गुणा कर दो तो -1/2। हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है, वैसे यहाँ रख सकते हो। 2 स्पर्श रेखा की ढाल हो गई, अभिलंब की हमको ज्ञात करनी है, तो m2 बराबर यहाँ से -1/2। इस तरह से ये हमारा m1 जो है ये है, m2 अभिलंब की ढाल है। अगर हमको स्पर्श की ढाल दे रखी है तो अभिलंब की हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण देखेंगे कि y माइनस y1 बराबर m की जगह पर हमको m नहीं रखना है, इस जगह पर -1/m रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि अभिलंब की ढाल होती है -1/m। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/m। अगर हमने m रख दिया गलती से तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। m क्या है, इस जगह पर स्पर्श रेखा की ढाल, और यहाँ पर चेंज क्या है, केवल इन समीकरणों में -1/m लगा हुआ है, यानी कि यह अभिलंब की ढाल होगी, क्योंकि एक दूसरे की आपस में क्या है, लंबवत है। अगर इसकी ढाल m है तो इसकी क्या हो जाएगी, -1/m। इसकी m है तो उल्टा कर दो, m का 1/m हो जाएगी, और माइनस से गुणा कर दो तो -1/m इसकी प्रवणता हो गई। आगे देखिए, ये हमारे जो नोट है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। जब वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, जब वक्र की स्पर्श रेखा यानी कि ये हमारा वक्र है, ये वाला कर्व, इसकी स्पर्श रेखा किसके समांतर है, ये मान के चलो x अक्ष है हमारी, इसके समांतर है, तो क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि x अक्ष की ढाल क्या होती है, 0 होती है, ये आप जानते हो। देखिए यहाँ पर ये x अक्ष हो गई, x अक्ष की जो प्रवणता होती है वो 0 होती है, 0 होती है। ढाल कैसे ज्ञात करते हैं,
ढाल को हम क्या बोलते हैं, झुकाव भी बोलते हैं। जैसे मान के चलो इसकी ढाल पूछी हमसे, एक रेखा है यहाँ पर ये वाली, इसकी ढाल पूछी है, तो इसकी ढाल हमको ज्ञात करनी होती तो एक्स अक्ष के साथ इसका झुकाव देखते, जो क्या है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री से हम ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे इसकी ढाल नहीं पूछी है, हमसे एक्स अक्ष की ही ढाल पूछी है, तो इसका एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है, 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब tan 0 डिग्री से हम ढाल निकालेंगे जो क्या आएगी 0। तो हमारी जो ढाल है एक्स अक्ष की वो 0 होती है, ये याद रखना होगा। अगर हमारा ये वक्र है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, मान के चलो ये वक्र है, इस वक्र की स्पर्श रेखा ये हो गई, ये वाली हमारी क्या है स्पर्श रेखा, ये वाली, ये किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। और जब समांतर की कंडीशन होती है तो आप लोग जानते हैं कि m1 बराबर m2, क्या होता है m1 बराबर m2, यानी कि दोनों की ढाल आपस में क्या होगी, समान होगी। स्लोप क्या होगा, शून्य होगा, दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा, यानी कि जितनी ढाल इसकी है स्पर्श रेखा की, उतनी ही ढाल किसकी होगी, एक्स अक्ष इसकी होगी, इस स्पर्श रेखा की, तो दोनों ढाल आपस में बराबर होगी। तो इसकी 0 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ढाल। अगर ऐसा होता तो ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, जब वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तब स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होती है, यानी कि इसकी ढाल क्या होगी, 0 होगी। अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन होता कि सेकंड देखिए, जब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, मान के चलो यहां पर ये वक्र हो गया, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, तब अभिलंब की ढाल 0 होती है। अब देखिए यहां पर ये कितना होगा, स्पर्श रेखा और एक्स अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो इस टाइम अभिलंब की ढाल क्या है, 0 है, तो इस स्पर्श रेखा की ढाल भी क्या हो जाएगी। 8.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हमको एक वक्र दिया गया है, इसके बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, ढाल पूछी है, m का मान पूछा है, किस तरह से ज्ञात करेंगे, इस वक्र को फिर से हम लिख लेंगे कि दिया गया वक्र क्या है वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, वक्र की ढाल निकालनी है, प्रवणता ज्ञात करनी है, m का मान ज्ञात करना, तो उसके लिए क्या करना होगा, dy/dx ज्ञात करना होगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जा रहा है वक्र का, तो क्या हो जाएगा, एक बार वक्र का अगर आप लोगों ने अवकलन कर लिया, dy/dx ज्ञात कर लिया, तो इसका मतलब इस स्पर्श रेखा की ढाल भी ज्ञात हो गई और अभिलंब की भी ज्ञात हो ही जाएगी। तो यहां से dy/dx आएगा 3x² - 1, ये क्या है हमारा dy/dx है, यानी कि क्या आ गया, ये m आ गया, m बराबर dy/dx बराबर 3x² - 1। लेकिन किस बिंदु पर पूछा है, x बराबर 2 पर। अगर कुछ इस तरह से दिया होता 2, 3, तब भी हमको x बराबर 2 ही रखना होता। यहाँ पर y का तो कोई रोल है नहीं, देखिए y तो है ही नहीं इसमें, अगर y होता तो उसके जगह 3 रखते, लेकिन केवल x है यहाँ पर, इसलिए x का मान दिया गया केवल। m बराबर क्या हो गया, dy/dx, इस तरह से भी लिख सकते हो, x बराबर 2 एट x बराबर 2, या फिर हिंदी में लिख सकते हो अतः x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर, कुछ नहीं करना, जो भी हमारा अवकलन आया है dy/dx आया है उसमें x की जगह पर 2 रख दो, मात्र 2 हमको दिया गया है, इस बिंदु पर हमको ज्ञात करनी है। तो यहां से 3 × 4 - 1 यानी कि 12 - 1 यानी कितनी आएगी, 11 आएगी। ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई। अगर हमसे पूछता कि अभिलंब की प्रवणता भी बताओ, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए अपन को सिर्फ एक काम और करना पड़ता है कि अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है -1/m, यानी कि बराबर होता है -1/11। इस तरह से 11 का प्रतिलोम कर देंगे, 1/11 और माइनस से गुणा कर देंगे, तो अभिलंब की प्रवणता अगर पूछता तो कितनी आती, -1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वक्र y बराबर x - 1/x - 2, ये हमको एक वक्र दिया गया है जिसमें ये कंडीशन को ध्यान दीजिए, ये कंडीशन है x बराबर नहीं लेना है -2 के, यानी कि अगर इस जगह पर हम 2 रखेंगे, इस बिंदु पर ढाल हमारी जो है अनंत आएगी, तो इसके बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। 10 पर ज्ञात करनी है तो उसके लिए
हमको करना क्या होगा, दिया गया वक्र लिखना है y बराबर क्या है x माइनस 1/x-2। उसके बाद क्या करना है, लाइन लिखना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम dy/dx ज्ञात करेंगे वो हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगी। तो u/v से मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो हर में जो राशि है उसका हर में वर्ग किया है, उसके बाद हर की राशि को अंश में एज इट इज लिख दीजिए, और उसके गुणा में हमको डिफरेंशियल करना है किसका, x माइनस 1 का, अंश का। उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, याद रखना। x माइनस 1 को, अंश को अब ऐसा का ऐसा लिखना है, उसके बाद x माइनस 2 का हमको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है हर का। इस तरह से u/v के मेथड में इसको सेट किया है, x माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशियल होता है कितना, 1, इसका हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। उसके बाद x माइनस 1 इंटू इसका भी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, x से ये x कटेगा, कितना बचेगा, माइनस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, dy/dx बराबर m, बराबर लिख सकते हो स्पर्श रेखा की प्रवणता। अतः x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इस तरह से हिंदी में लिख सकते हो, m बराबर क्या हो जाएगी, माइनस 1 बटे जो हमारा डिफरेंशियल आया है dy/dx प्राप्त हुआ है, उसमें हम x के जगह पर 10 रख रहे हैं, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x बराबर 2 हमसे ही पूछेगा नहीं, इसलिए x बराबर 2 नहीं लेना है, उससे हमारी ढाल क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से माइनस 1/8 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1/64, ये हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अगर अभिलंब की पूछता तो कितनी होती, प्लस का 64 होती। इसको ऊपर भेजेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 64, हमारी अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या गया, बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको बताया था अगर बिंदु ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब हमको ये ब्रैकेट ज्ञात करना है, एक्स वाई के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y बराबर √4x माइनस 3 और रूट के बाहर क्या है, -1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 2/3। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या करना होगा, एक वक्र दिया गया है और उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दे रखी है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये तो हम निश्चित है कि हमको एक बार वक्र का दिया गया वक्र लिखेंगे, एक बार वक्र का क्या करना होगा, डिफरेंशियल तो निश्चित रूप से करना ही होगा। अगर हमने डिफरेंशियल कर दिया तो क्या ज्ञात हो जाएगा, इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो हम एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी, और एक प्रवणता हमको दी गई है, दोनों प्रवणता किसकी है, इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये वक्र है हमको ये दिया गया है, इसकी स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 हमको दी गई है, और एक हम इसका अवकलन करके ज्ञात कर लेंगे। दोनों प्रवणता किसकी है, इस वक्र की स्पर्श रेखा की, दोनों प्रवणताओं को बराबर करेंगे, वहां से हमारा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन लिख देंगे, उसके बाद dy/dx बराबर हम करेंगे रूट का डिफरेंशियल। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, √x का 1/2 रूट x का होता है 1/2 √x डिफरेंशियल। यहाँ रूट के अंदर संख्या का देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डिफरेंशियल 4x माइनस 3 का, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या लिखेंगे, जैसे ही हमारा dy/dx ज्ञात हुआ है तो इसका मतलब क्या ज्ञात हुआ है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई, जो क्या है हमारी बराबर, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 2/√4x माइनस 3, ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार
स्पर्श रेखा जो हमारा ये वाला वक्र दिया गया है उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको 2/3 दे भी रखी है और हमने ज्ञात भी कर ली। तो दोनों को दोनों क्या है, हमारी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता है इसकी। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये ढाल बराबर ये ढाल, उसके बाद 2 से ये 2 काट देंगे, अंश दोनों का क्या है, समान है, तो हर भी आपस में बराबर हो जाएगा। √4x - 3 बराबर 3। इधर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों साइड क्या कर रहा हूं मैं, वर्ग कर रहा हूं रूट हटाने के लिए। 4x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9। यहां से 4x बराबर 12 और x बराबर 12/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x का मान हमारा ज्ञात हो गया, बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु में x y दोनों होते हैं, तो y का मान कहां से ज्ञात करेंगे, इस वक्र में रखकर हम ज्ञात कर लेंगे। तो वक्र से हमारा y क्या हो जाएगा, y है हमारा √4x - 3 और -1 ध्यान रखेंगे बाहर की साइड है, तो √4 × x का मान जो हमारा प्राप्त हुआ है उसको रख देंगे। तो यहां से हल करने पर 12 - 3 यानी कि कितना हो जाएगा, √9 - 1 यानी कि 3 - 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आया था, 3 आया था। अतः वह बिंदु, लास्ट में क्या लिखना है, इस जगह पर लिख रहा हूं, अतः वह बिंदु या विशिष्ट बिंदु क्या होगा, पहले तो लिखेंगे x का मान, फिर लिखेंगे y का मान, 3 2 होगा। ये कौन सा बिंदु है, इस बिंदु पर, यानी कि 3 2 पर, इस बिंदु पर, ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा 2/3 ही प्राप्त होगी।